मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एक्सरे एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 4 कॉमन टॉपिक केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, 11th का, 12th का, आईटी मेन, नीट, एडवांस सबके लिए पढ़ना है। और यह है थर्ड लेक्चर। इसमें थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर 1 हो गया, लेक्चर 2 हो गया। थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ द एक्सरे। 10-11 ग्राफ, डिफरेंट ग्राफ ऑफ द एक्सरे डिस्कस करते हैं। रिजल्ट फाइनल, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एक्सरे का। सो स्टार्ट करते हैं ग्राफ। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं ग्राफ फॉर एक्सरे। और 10 ग्राफ है, 10 डिफरेंट ग्राफ है और सब पूछा हुआ है, सब एग्जाम में आता है आपको। सो नंबर 1, सबसे पहले तो छोटा सा ग्राफ इसके लिए बनाएंगे। आप जानते हैं कि फॉर लेमडा मिनिमम, ठीक है, लेमडा मिनिमम का मतलब है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे कंटिन्यूस के लिए ही आता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे जो होता है 12400 एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाई पोटेंशियल अक्रॉस एक्सरे ट्यूब। इसी का ग्राफ बना लीजिए। इसी का ग्राफ आप सबसे पहले इसी को प्लॉट कर लीजिए कि ये पेपर में आता भी है कि ये लैम्डा मिनिमम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे और ये है वी नॉट जो है पोटेंशियल अक्रॉस एक्सरे ट्यूब। सो पोटेंशियल अक्रॉस एक्सरे ट्यूब ये ऐसा। सो क्लियर सा ग्राफ तो दिख रहा है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आप देख रहे हैं साफ सा। इसमें कितनी बार आप पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसे ग्राफ, लेमडा मिनिमम और ये है 12400 एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाई वी नॉट। सो यहाँ पे लेमडा मिनिमम है वाई एक्सेस और इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी है समथिंग कांस्टेंट है और डिवाइड बाई एक्स, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स इंटू वाई जो है वो कांस्टेंट है। एक्स वाई कांस्टेंट, ये ग्राफ जो हो गया वो रिप्रेजेंट करेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये जो ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है। ओके, नेक्स्ट आईटी मेन में पूछा हुआ था कि इसी को जो सेम टर्म है इसको आप लॉग के फंक्शन में ले लीजिए। आईटी मेन का क्वेश्चन है, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा लेक्चर में। सो इसमें लॉग लगा दीजिए, लॉग कर दीजिए। सब कुछ सेम है, आप इसमें लॉग लगा दीजिए। सेकंड में वही फॉर्मूला है। मुझे प्लॉट चाहिए, इसके लिए आप प्लॉट करना है। यहाँ पे लॉग है, यहाँ वी नॉट कर दिया था पेपर में और यहाँ पे लॉग है लैम्डा मिनिमम कर दिया था पेपर में। बनाइए फंक्शन बनाइए, देन सॉल्व करते हैं इसको। आप ही पढ़े हुए हैं, आप ये सब चीज़ों ग्राफ कई बार पढ़े हुए हैं। आप डी ब्रॉगली में भी तो पढ़ चुके हैं ये सब। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में भी एम्स का क्वेश्चन था, पहले भी आप रदरफोर्ड में पढ़े हुए हैं। सो लॉग कर दिया गया है, कई जगह 10 जगह पढ़े होंगे, रेडियस में पढ़े हुए हैं, फिजिक्स में पढ़े हुए हैं लॉग लगाना। तो चलिए यहाँ पे है लैम्डा मिनिमम, सॉल्व करके फंक्शन बनाते हैं हम लोग। और ये है 12400 एंगस्ट्रॉम, ये कांस्टेंट है और डिवाइड बाय नीचे में क्या है, पोटेंशियल है। दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लॉग लैम्डा मिनिमम। तो यहाँ पे लगा देंगे लॉग, ये है ऊपर में कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कुछ भी आप नंबर ले लीजिए, सी बाई वी नॉट कर लीजिए ना, सी और डिवाइड बाई वी नॉट, ऐसे इस तरह। नाउ सॉल्व करेंगे और लॉग है लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू लॉग ए माइनस बी, लॉग सी माइनस और लॉग है वी नॉट, लॉग सी माइनस लॉग वी नॉट। सॉल्व करेंगे लॉग लैम्डा मिनिमम, यहाँ -1 कर लेंगे, लॉग वी नॉट प्लस लॉग सी, ऐसा कर लेंगे। ठीक, इस तरह कर लीजिए। ठीक है,
ना अब इसको आप देख रहे हैं कि ये है मेरा वाई एक्सिस, इस साइड जो है पेपर में इस साइड लिखा हुआ है कि हमें सॉल्व करना है लॉग, लॉग जो है वो लेमडा मिनिमम को ऐसे लेना है, और इस साइड है लॉग वी नॉट है। सो जो पेपर में लिखा हुआ उसको आप फॉलो करेंगे। ये जो है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की तरफ है। यहाँ पे आप करेंगे इसको आप बोलेंगे m, और ये वाला है जो वो एक्स एक्सिस की तरफ है, प्लस ये एक कांस्टेंट हो गया, कोई भी स्टेटस कर लीजिए। तो ये तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस स्ट्रेट लाइन टाइप का हो गया। m का वैल्यू, जहाँ m का वैल्यू हुआ -1, m का मतलब हुआ स्लोप, स्लोप का वैल्यू हो गया -1, स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू हुआ -1, थीटा का मतलब हुआ 135 डिग्री। सो 135 डिग्री है, ऐसा थीटा हो गया आपका। सो 135 डिग्री के चलते ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, और ये है थीटा 135 डिग्री। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज 135 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, हो गया ग्राफ। आया हुआ आई टी मेन का क्वेश्चन है, पूछा हुआ, ठीक है। तो वो तो पढ़ना ही है, लॉग का फंक्शन सिंपल फंक्शन रहेगा, उसमें लॉग लगा के पूछा ही जाता है, कई जगह पूछा हुआ, एम्स में भी पूछा हुआ ऐसे क्वेश्चन। सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट थर्ड 10 ग्राफ है, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड इसी पे करिए ना ग्राफ, और इस पे वर्क करिए। तो लेमडा मिनिमम आप जानते हैं 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय वी नॉट, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये बताइए कि अगर आप बताएंगे, अगर आप वी नॉट पोटेंशियल अगर आप बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीजेज, पोटेंशियल का मतलब इंक्रीजेज कर रहे हैं, अगर हम लोग पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे देन अगर पोटेंशियल ये नीचे में है, अगर ये डिनोमिनेटर इंक्रीज करेंगे देन लेमडा मिनिमम का वैल्यू विल डिक्रीजेज, लेमडा मिनिमम विल डिक्रीजेज कर सकते हैं इसको, विल डिक्रीजेज। इसको ग्राफ में समझिए, इसको ग्राफ में समझना है, इसको ग्राफ में समझिए। तो देखिए ग्राफिकली इसको समझिए, बताइए। दो ग्राफ में कंपेयर करना सीखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ में कंपेयर करने के लिए। बताइएगा, यह है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, और ये लाइन है वेवलेंथ के लिए, ठीक है। हम लोग ग्राफ ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे इस तरह से ग्राफ रख, और इसको मैं सेम रख रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, बट इसको चेंज कर दिया मैंने, इसको ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया। ये है वेवलेंथ के लिए, ठीक। देखिए ये भी इंटेंसिटी के लिए सेम ग्राफ है, सेम ग्राफ के लिए, ठीक है। आप कंपेयर करना सीखिए। देखिए आप जानते हैं कि ये जो है ये सेक्शन कहलाता है, यही सेक्शन कहलाता है लेमडा मिनिमम। लेमडा मिनिमम यहाँ पे ऐसे है, ये रेड का जोन जो है वो लेमडा मिनिमम है, यहाँ से लेकर के ये जो रेड जोन देख रहे हैं ये लेमडा मिनिमम है, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ में देखेंगे, नेक्स्ट ग्राफ में लेमडा मिनिमम, यहाँ देखेंगे ये है लेमडा मिनिमम, ये लेमडा मिनिमम है। अभी ये लेमडा मिनिमम घट गया, देखिए ये घट गया है ना, क्योंकि ये सेंटर ओरिजिन से लिया जाता है, ओरिजिन से ये लेंथ लेना है आपको, तो ये क्योंकि ये लाइन वेवलेंथ का लाइन है, तो बताइए ये है रेड कलर का लेमडा मिनिमम और ये ग्रीन कलर का लेमडा मिनिमम, ऐसा हुआ। तो जैसे ही आप लेमडा मिनिमम घट रहा है, देखिए लेमडा मिनिमम घट, ये सेम है, इस पे चेंज नहीं करना है, इस पे कोई चेंज नहीं करना है, ये सेम है। लेमडा मिनिमम घटा, लेमडा मिनिमम विल डिक्रीज, पोटेंशियल जब इंक्रीज करेगा तब। तो ये दोनों ग्राफ में पूछा जाता है कि मान लीजिए ग्राफ है ए,
ये ए है और ये ग्राफ है बी है, ये ग्राफ ए और ग्राफ बी, ग्राफ ए और ग्राफ बी में पोटेंशियल अक्रॉस एक्स-रे ट्यूब, अगर लैम्डा मिनिमम घटा है तो पोटेंशियल बढ़ा है, इसका पोटेंशियल हाई है, हाई पोटेंशियल। देखिए, देख लीजिए आपका फंक्शन है। अगर लैम्डा मिनिमम घट रहा है, ये छोटा हुआ लैम्डा मिनिमम, ग्रीन कलर देखिए छोटा है, ये उसके कंपेयर में बड़ा है, तो जब घट गया लैम्डा मिनिमम घटा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, सो पोटेंशियल अक्रॉस एक्स-रे ट्यूब फॉर बी, पोटेंशियल अक्रॉस एक्स-रे ट्यूब फॉर ए। समझिए ये, अभी मैं फिर से रिपीट करूंगा। वी नॉट, वी नॉट क्या है? तो पोटेंशियल अक्रॉस एक्स-रे ट्यूब है। तो एक्स-रे ट्यूब के अक्रॉस पोटेंशियल, ओके, चेक कर लीजिए। वीडियो 2 बार 3 बार देखिए ना, अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रॉब्लम हो रहा है ग्राफ बनाने में, 2 बार 3 बार वीडियो को देख के समझिए। ठीक है, बार बार आपको बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लास का एक बड़ा बहुत बढ़िया मेरिट ये है कि आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, आप कई बार वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कई बार आप वीडियो देख करके बार बार देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में ये चीजें नहीं मिलता, वहां बस आपको कम एक बार ही मौका मिलेगा, एक बार आपको टाइम मिलेगा, अगर आप समझ पाए, फोकस किए, कंसंट्रेट किए तब तो ठीक है, नहीं तो आप अगर नहीं फोकस कर रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, क्लास में दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो वहां आप मिस कर जाइएगा, वहां आप नहीं समझ पाइएगा। ऑनलाइन का ये एक फायदा है, जब भी आपको डाउट होगा फिर से आप वीडियो को जस्ट रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करके एकदम साइंस को क्रिस्टल क्लियर एक एक लाइन समझ सकते हैं, ड्राइंग कर करके आप सीख सकते हैं। ठीक है, डिमेरिट यही है कि इसमें डिसिप्लिन नहीं है, इसमें डिसिप्लिन नहीं होता, और लाइफ में कोई भी लोग बड़ा बनता है तो नॉलेज से नहीं बनता है। हमेशा आपको बोलते हैं, हमें कई बार आपको बोलते हैं कि आप साइंस के एक्सेलेंट खूब नॉलेज हो, आप बिहार के टॉपर हो, ऑल इंडिया टॉपर हो, रिच नहीं, बड़े आदमी नहीं बन सकते। बड़े आदमी बनता है लोग डिसिप्लिन से, और पूरे वर्ल्ड का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जितने भी रिच पर्सन बने हुए हैं वो हाईली एजुकेटेड नहीं है, दे डिसिप्लिन पर्सन, वो डिसिप्लिन से बने हुए हैं, अपने एकदम परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट डिसिप्लिन से बनते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस का ये एक डिमेरिट है कि इसमें डिसिप्लिन नहीं होता, इसमें जब मन करे तब पढ़ेंगे, जब मन करे तब नहीं पढ़ेंगे। तो ऑफलाइन में फ़ायदा होता है कि डिसिप्लिन है, इसमें है कि अगर आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा है, 2 बार 3 बार चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए, ये काफ़ी आसान है, हम लोग ऐसे बहुत सारे ग्राफ अभी डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से आएगा, वापस आएगा, चलिए मैं मिटाता हूँ इसको। दो तीन बार आएगा, ये 2-3 बार मैं बार बार रिपीट करते रहूंगा। फोर्थ बताइए, फोर्थ पॉइंट। बोलिए, अगर हम लोग बात करें वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, तो आप जानते हैं कि ये 1/वेवलेंथ जो है वो है साइंस में रेड वर्ग होता है, फिर यहाँ बगल में z-b का स्क्वायर होता है, 1/n² है, -1/m² है, ये आप जानते हैं, ऐसे पढ़े हुए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/ यहाँ पे z-b का स्क्वायर है ना, ये रिजल्ट। अब यहाँ से आप रिलेट करेंगे कि अगर इफ z जो है इंक्रीजेस, अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, चेक कर लेंगे, अगर आप एटॉमिक नंबर z, ये जो z-b का स्क्वायर कह रहे हैं, अगर एटॉमिक नंबर z बढ़ाएंगे देन वेवलेंथ विल डिक्रीजेस। ठीक है,
करेक्टरिस्टिक्स हाँ करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ आप पढ़े हुए हैं, ड्राइंग से समझेंगे, ड्राइंग से समझिए इसको। देखिए ये है वेवलेंथ के लिए, और फिर से ये इस साइड आप ले लेंगे, ये है वेवलेंथ के लिए, और इस साइड हम लोग बात करेंगे I फॉर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ये है इंटेंसिटी के लिए। सो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे, ठीक है, आप समझिए, समझिए। ग्राफ आप जानते हैं, ग्राफ ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे, ये इस तरह ग्राफ, ठीक है। ये है करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स इसके लिए बनता है, ये करेक्टरिस्टिक्स है जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पिक जो होता है, और ये है वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ ये है, ऐसा यहां से लेंगे और यहां तक जाएंगे, ठीक है, यहां पिक के लिए ऐसा। सो जीरो से लेके वहां लैम्डा तक पिक के लिए हम लोग को जाना है, और ये जानते हैं ये मिनिमम है, ये मिनिमम, ठीक है, ये लैम्डा मिनिमम है। अभी इस बार क्या करिएगा, इसको डिस्टर्ब मत करिए, इसको वहीं रहने दीजिए, इसको वहीं रहने देना, और इसको क्या करना है कि अगर हम लोग लैम्डा विल डिक्रीज, अगर मैं इसको घटा दूं, मतलब इसको घटा के ऐसे कर दूं, देखिए तो ऐसे कर दूं, इधर कर दूं मैं, वैसे ही तब बनाना पड़ेगा। ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को मैं घटाना चाह रहा था, ऐसे बनाना चाह रहा था, ठीक है, इस तरह बनाना चाह रहा था। तो अब देखिए, अब आप समझिए, ये जो है इस बार इसके लिए आ जा रहा है, इस बार ये ऐसे आ गया, यहाँ से आप लेंगे, इस जगह से सेंटर से लेंगे, और ये है ऐसे गया, ठीक है, ऐसे ये आ गया, ये ग्रीन कलर का लैम्डा, लैम्डा लैम्डा डैश भी कर सकते हैं, इसमें लैम्डा डैश हो गया, ऐसे करेंगे, ऐसे, ये फिक्स रखना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करिए, ये फिक्स है। ये ग्राफ कर लेंगे ए और ये ग्राफ कर लेंगे बी। अब आपको बताना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपको बताना है। देखिए यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया तो वेवलेंथ घट जाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स का वेवलेंथ ये होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का वेवलेंथ पिक, जो पिक पे गया है कैरेक्टरिस्टिक्स, रेड वाला ऐसा है, ग्रीन वाला ऐसा है, रेड इतना बड़ा, ग्रीन वाला छोटा, ये लो है, लो है, ग्रीन वाला देखिए इतना छोटा है, ये वाला इतना बड़ा है, ये घट गया है, वेवलेंथ घट गया है। यहाँ पे अगर वेवलेंथ घट गया, वेवलेंथ विल डिक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर सुर बढ़ा हुआ है। तो Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल इन एक्सरे ट्यूब। तो एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल इन एक्सरे ट्यूब, so ZB ग्रेटर देन ZA। देखिए, तो एटॉमिक नंबर पूछा जाता है। पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम, क्योंकि पोटेंशियल मिनिमम, जो मिनिमम दोनों जगह एक जगह है, तो पोटेंशियल अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब फॉर A और इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस एक्सरे ट्यूब फॉर B। A और B के लिए पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फाइव, बताइए यह है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, यह है वेवलेंथ, यह है 0। ये ग्राफ हो, सो एक मेटल ए के लिए है और दूसरा मेटल बी के लिए। यह है बी है और ब्लू वाला मेटल ए के लिए। चलिए बताइए तो एटॉमिक नंबर, मुझे एटॉमिक नंबर चाहिए ए और बी में, एटॉमिक नंबर ऑफ ए और एटॉमिक नंबर फॉर बी चाहिए। एग्जाम में ऐसे रहता है, ऐसे ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताइए
Z4 एटॉमिक नंबर, V4 पोटेंशियल अक्रॉस एक्सरे ट्यूब। सो ये तो दोनों का सेम है, ये ब्लू का और रेड का दोनों का एक जगह है, एक ही जगह है। तो पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक है, पोटेंशियल तो सेम है, बट एटॉमिक नंबर बताइए। आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/z-b अभी पढ़े थे, अभी आप पढ़े हुए थे कि स्क्वायर ऐसे, और ये है करेक्टरिस्टिक्स के लिए। सो रेड वाला जोन ऐसे है, रेड का ऐसे देखेंगे, ये है रेड के लिए, है ना, पिक का, और ये है ब्लू वाले के लिए पिक, ये ब्लू वाले के लिए पिक है। ठीक है, सो रेड वाले का वेवलेंथ कम है तो रेड वाले का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, वो सामने तो है, वही चीज़ तो पढ़ना आपको। सो एटॉमिक नंबर ऑफ द बी ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर ऑफ द ए, हो गया। नेक्स्ट, सिक्स, सेम ये है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, और इस साइड करेंगे वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे, और ये है इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे, और आप ग्राफ बना रहे हैं कुछ ऐसा। ये है मेटल ए के लिए, ठीक, और ये है मेटल बी के लिए। मेटल ए और मेटल बी के लिए वही सेम एटॉमिक नंबर, पोटेंशियल। सो ये तो दोनों पॉइंट सेम है, देखिए ये एक जैसा पिक है, एकदम एक जैसा पिक हुआ, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर जो है वो दोनों का सेम हुआ, एटॉमिक नंबर ऑफ ए इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द बी, ये तो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम हो गया, एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली सेम, ऐसा हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है। बाकी आप यहाँ से देखेंगे तो ये है मिनिमम, ये मिनिमम के लिए यहाँ पे लैम्डा मिनिमम किसके लिए है, रेड वाला बी के लिए है, लैम्डा मिनिमम बी के लिए है, और ये है आपका लैम्डा मिनिमम ए के लिए, ए है इसके लिए लैम्डा मिनिमम ऐसा ऐसा। ठीक है, और आप जानते हैं कि लैम्डा मिनिमम जो होता है, लैम्डा मिनिमम कहलाता है नाउ 12400 एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाई वी नॉट, ऐसा हुआ लैम्डा मिनिमम, ऐसा हुआ ऐसा। ठीक है, लैम्डा मिनिमम। तो अब बताएंगे, देखिए इसका लैम्डा, रेड वाले का लैम्डा मिनिमम कम है तो पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। अगर रेड वाले का ये लैम्डा मिनिमम कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा, तो पोटेंशियल जो हुआ वो ए का ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द बी। देखिए नेक्स्ट, सेवन। सो इस साइड आप लैम्डा ले लेंगे और इधर आप ले लेंगे इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे। ये ग्राफ है ए के लिए, ये ग्राफ है बी के लिए, तो ये बी के लिए है और ये ए के लिए ग्राफ है। सो यहां से बना लीजिए, यहां बताइए लैम्डा मिनिमम, ये है लैम्डा मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है और ये लैम्डा मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
और ये है लेमडा मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है। कोई रट्टा नहीं है, वो तुरंत आप बना सकते हैं। आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं कि लेमडा मिनिमम जो है वो 1/V0, या आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 12400 एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाई V0 ऐसे। तो कुछ रटना नहीं है, आप खुद प्लान बनाएंगे। तो बताइए रेड वाले का लेमडा मिनिमम कम है, ये रेड वाला जो है ना लेमडा मिनिमम कम है, तो पोटेंशियल क्या हुआ, रेड वाले का पोटेंशियल ज़्यादा। तो पोटेंशियल फॉर रेड, पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द ए, ये हो गया। नेक्स्ट आप इसमें अगर वेवलेंथ निकालेंगे, मान लीजिए ये वाला वेवलेंथ जो है ये वेवलेंथ है, और ये वेवलेंथ जो देख रहे हैं ये वाला, यहाँ से वेवलेंथ जो हुआ ये वेवलेंथ हुआ लैम्डा करेक्टरिस्टिक्स के लिए, ये करेक्टरिस्टिक्स के लिए वेवलेंथ कहलाता है, या इसके लिए यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे लैम्डा, ये करेक्टरिस्टिक्स के लिए। सो जो करेक्टरिस्टिक्स के लिए है वो आप जानते हैं कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z माइनस बी का स्क्वायर, ये पढ़े हुए हैं आप ये। सो बताइए ये रेड वाला कम है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, ज़्यादा। तो एटॉमिक नंबर जो है बी का ज़्यादा है एटॉमिक नंबर ऑफ ए से। ये नेक्स्ट 7 और 8 में एक आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, मेडिकल में भी वो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, मैं उसका क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा। देखिए उसमें स्टेटमेंट क्या था पेपर में, देखिए 8 में लैम्डा लिखा होता है कि वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। सो ये लिखा होता वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ये लिखा होता पेपर में। यहाँ पे लैम्डा मिनिमम लिखा होता, लैम्डा मिनिमम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट लिखा होता शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो ये लिखा होता शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, ये पेपर में दिया होता आपका। और लिखा होता है V0 पोटेंशियल अक्रॉस एक्सरे ट्यूब। पोटेंशियल अक्रॉस एक्सरे ट्यूब, सो एक्सरे ट्यूब में पोटेंशियल अक्रॉस एक्सरे ट्यूब है, ठीक है। सो वेवलेंथ है लैम्डा मिनिमम है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन एक्सरे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एक्सरे में है, और पोटेंशियल अक्रॉस एक्सरे ट्यूब लिखा हुआ आपका। और पूछा गया था कि इफ अगर यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग बढ़ा दें, देन लैम्डा माइनस लैम्डा मिनिमम विल इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन सेम, कुछ ऐसा पूछा गया था, ठीक है। तो ये था आपका कि ऑप्शन में आईटी का ही क्वेश्चन था कि लैम्डा वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, लैम्डा मिनिमम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे, पोटेंशियल अक्रॉस एक्सरे ट्यूब, और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए बोला गया था कि पोटेंशियल बढ़ा दीजिएगा, देन लैम्डा माइनस लैम्डा मिनिमम क्या होगा। तो ग्राफिकली आप समझिए, इसको ग्राफिकली समझेंगे ना तो ये आपका देखिए ऐसे समझिए, यह है इंटेंसिटी का, आप जानते हैं, और ये मैं ग्राफ बना रहा हूं ऐसे ग्राफ हो। आप जानते हैं कि ये पॉइंट जो हुआ वो लैम्डा मिनिमम है, ठीक है, ये लैम्डा मिनिमम है, यहां से यहां बोलते हैं लैम्डा मिनिमम हुआ, और इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा, ये है लैम्डा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ये है लैम्डा, ठीक है,
ये लैम्डा मिनिमम है और लैम्डा, ये जो गैप हुआ इसको हम लोग बोलेंगे लैम्डा माइनस लैम्डा मिनिमम। ये जो गैप हुआ उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा माइनस लैम्डा मिनिमम। ये जो गैप हुआ ऐसा, इसको बोलते हैं लैम्डा माइनस लैम्डा मिनिमम, इसको बोला जाता है। ठीक है, नाउ हम लोग बोलते हैं कि नाउ इसमें बोला गया कि पोटेंशियल इंक्रीजेज, पोटेंशियल इंक्रीज करना है तो लैम्डा माइनस लैम्डा मिनिमम विल पोटेंशियल इंक्रीजेज। सो अगर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, आप जानते हैं कि इफ अगर आपने पोटेंशियल बढ़ाया है देन लैम्डा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे सेम रहेगा, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। लैम्डा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, बट जो लैम्डा मिनिमम है, लैम्डा मिनिमम ये डिक्रीज करेगा विल, ये अगर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं लैम्डा मिनिमम आप पढ़े हुए हैं, लैम्डा मिनिमम डिपेंड करता है वी नॉट पे 12400 एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाई वी नॉट। सो ये जैसे ही आप वी नॉट बढ़ाएंगे देन वी नॉट बढ़ाने पे लैम्डा मिनिमम ये बढ़ा रहे हैं तो ये डिक्रीज करेगा, विल डिक्रीज, सो विल डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगा, लैम्डा मिनिमम घट जाएगा। तो लैम्डा मिनिमम घटेगा तो और इधर आ जाएगा, तो आपको नया जो ग्राफ हुआ, नया ग्राफ कुछ ऐसे ग्राफ बनाना है, और ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, और नया ग्राफ ऐसे करना है, नया ग्राफ इस तरह से कि पोटेंशियल जब बढ़ा देंगे तो ये घट जाएगा, घट करके यहाँ आ जाएगा, ये पहले इतना बड़ा था अब इतना हो गया। तो अब आप बताएंगे कि ये नया जो आ गया, नया लैम्डा मिनिमम आ गया और ये कांस्टेंट है। तो पहले गैप ये था, पहले जो गैप था, पहले आपको जो पूछा गया था गैप वो ये था, लैम्डा माइनस लैम्डा मिनिमम का पुराना गैप ये है। नया जो गैप हुआ वो ये आ रहा है, नया गैप ऐसा आ गया, देखिए जो नया गैप है, नया गैप ये आ रहा है, नया जो गैप हुआ वो ये है, लैम्डा माइनस लैम्डा मिनिमम का। सो नया जो आ रहा है वो ये है। तो बताइए रेड वाला नया इतना है, पुराना वाला इतना था, तो रेड वाला क्या हो गया, बढ़ गया। तो लैम्डा माइनस लैम्डा मिनिमम विल इंक्रीजेस। तो ग्राफिकली आपको बनाना है, ग्राफिकली आप समझिएगा तुरंत पता चल जाता है कि वेवलेंथ लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, बट लैम्डा मिनिमम जो होगा अगर ये बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल तो घट जाएगा, घटने के चलते ये ग्राफ ऐसे बढ़ जाएगा। चेक कर लीजिए, ग्राफिकली देखेंगे तो विल इंक्रीजेस। सो इंक्रीज करके 8 9 10 9 नेक्स्ट फेमस ग्राफ यही है, इंटेंसिटी वाला ही ग्राफ सबसे ज़्यादा पूछा गया है आपका। ये वेवलेंथ है और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे पे ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और ये है ग्राफ ए के लिए, ये ए के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं और बी के लिए ऐसे हम लोग कर रहे हैं। बी के लिए ऐसे प्लान कर रहे हैं। सो ए और बी के लिए अगर आप ये ग्राफ अभी इतना सारा पढ़ रहे हैं तो इसमें दोनों का तो ये मिनिमम सेम ही है। तो यहाँ पोटेंशियल फॉर द ए के लिए पोटेंशियल और पोटेंशियल फॉर द बी, दोनों के लिए ए और बी के लिए पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है। पोटेंशियल जो दोनों का एक जैसा हो गया। नेक्स्ट, दोनों का ये भी लाइन सेम ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ही जैसा, एक ही जगह वेवलेंथ आएगा। तो वे एटॉमिक नंबर ऑफ ए और एटॉमिक नंबर ऑफ द बी ये भी सेम है। ए और बी का एटॉमिक नंबर भी सेम है। मुझे इसमें चाहिए था ना टेम्परेचर, T4 टेम्परेचर चाहिए था, टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी ये चाहिए था, T4 टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ हीटर।
of heater in electron gun. सो इलेक्ट्रॉन गन जो है जिसमें आप थर्मानिक एमिशन यूज करते थे, उसमें टेम्परेचर का चाहिए हमें, टेम्परेचर हीटर का टेम्परेचर चाहिए। किसका टेम्परेचर ज़्यादा है? आसान सा है, इसमें पता चल रहा है टेम्परेचर बी का ज़्यादा है, साफ पता चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ। सो टेम्परेचर का चाहिए था, ग्राफ दिया रहता है और उसमें टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर बी का टेम्परेचर ज़्यादा है टेम्परेचर ए से। देखिए कैसे, समझिए, साफ यहां पता चल रहा है कि आई फॉर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, वो ग्राफ में क्लियर सा दिख रहा है कि इंटेंसिटी रेड वाले का इंटेंसिटी यहां तक गया, ब्लू वाले का इंटेंसिटी यहीं पे रुक गया है। तो इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, वो तो पता चल रहा है ना कि इंटेंसिटी जो है और बी का इंटेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू द ए से, ये तो पता चल रहा है। ठीक है, ए और बी में इंटेंसिटी के लिए ऐसा हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे हैं ए और बी इंटेंसिटी के लिए। तो यहाँ अगर हम लोग देख रहे हैं कि बी का इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर हम लोग यहाँ बी के लिए पढ़ रहे हैं और ये ए के लिए पढ़ रहे हैं, तो समझिए इसका मतलब, देखिए बी का इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक्सरे है बी में। बी में ऐसा हुआ कि बी में एक्सरे ज़्यादा हुआ है, जैसे बी में मान लीजिए ऐसे तीन, ऐसे मैंने लाइन बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन निकला, 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके ऐसे ये एक्सरे ऐसे इमिट किया और ये एक्सरे जो हुआ ऐसा बना। ए के लिए मान लीजिए कि ऐसे 2 ही लाइन मैंने इमिट किया, ऐसे 2 लाइन इमिट किया और ऐसे पतला सा एक्सरे बना, ऐसे ये एक्सरे बना ये ए के लिए। तो ए में कम एक्सरे निकला, ए में कम एक्सरे है, बी में ज़्यादा और करना है और कर सकते हैं, बी में ज़्यादा एक्सरे निकल रहा है। ज़्यादा इंटेंसिटी का मतलब होता है ये कि मैक्सिमम एक्सरे, ठीक है, ये मोर एक्सरे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी में मोर एक्सरे, यहाँ पे लेस एक्सरे, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा एक्सरे, जितना लाइन्स निकल रहा है एक्सरे ज़्यादा निकल रहा है। और ये ज़्यादा तभी होगा, मान लीजिए कि ये इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो 2 एक्सरे निकला, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हिट करेगा ऐसे तो 4 एक्सरे मिलेगा। 4 इलेक्ट्रॉन हिट करेगा वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे जो मेटल लगा हुआ था, ये मेटल जो लगा रहेगा, यहाँ मेटल था, यहाँ मेटल जिससे थर्मानिक इमिशन आप पढ़ते थे, ये मेटल है, मेटल से हम लोग थर्मानिक इमिशन पढ़ते थे। तो यहाँ जो हीटर लगाना है, मेटल के बगल में हीटर लगा देता है, ऐसे हीटर ऐसे लगाना है और यहाँ हीटर लगाना है। तो इसका मतलब ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तभी ना आएगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा रखिएगा, ज़्यादा हीट दीजिएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हीट जाके स्ट्राइक करेगा, मैक्सिमम एक्सरे मिलेगा। मैक्सिमम एक्सरे का मतलब हाई इंटेंसिटी एक्सरे। ठीक है, क्लियर से आपको रिलेट करना है, ये फिगर देखना है। ये इससे तो पता चल रहा है कि पोटेंशियल सेम है, इस लाइन से पता चल रहा है कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट इससे इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी है, मोर एक्सरे तो हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। सो मोर एक्सरे का मतलब मोर इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज़्यादा मोर एक्सरे या हाई इंटेंसिटी बोल सकते हैं, हाई इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी हाई है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। सो इसलिए टेम्परेचर ऑफ बी इंटेंसिटी से रिलेट करिएगा, पता चल जाएगा। ड्राइंग हमेशा बनाइए, साइंस सीखना है, ड्राइंग ड्राइंग करके सीखिए कि वो मोर एक्सरे, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा लाइट इमिट कर रहा है। घर में बल्ब यूज करते हैं ना, कोई CFL आप यूज करते हैं, एलईडी अब तो एलईडी यूज करते हैं, तो कोई 10 वाट का है, कोई 12 वाट का है, कोई 20 वाट का है, तो जितना ज़्यादा वाटेज इंटेंसिटी उतना ज़्यादा रेडिएशन। सो ये है एक्सरे का इंटेंसिटी ज़्यादा है, मोर रेडिएशन का मतलब मोर इलेक्ट्रॉन हीटिंग होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन का मतलब हाई टेम्परेचर रखेंगे। कैथोड इलेक्ट्रॉन गन में जो हीटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रखिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हो गया 9, 10।
सो ये इस साइड ले लेंगे वेवलेंथ और इधर है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। ऐसे खोजे तो इसमें कौन सा है जो मेरे लिए यहाँ पे एक लाइन है के अल्फा, एक लाइन है एल अल्फा, एक लाइन है एम अल्फा, कौन कौन किसके लिए पहचानना है आपको। के अल्फा, एल अल्फा और एम अल्फा, तीनों लाइन को पहचानना। देखिए आसान है, ये तीन पिक जो है, ये पिक किसके लिए, क्योंकि के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा पिक ही तो है। देखते हैं, देखिए तो आप जानते हैं ये है प्लस जेडी एटॉमिक नंबर है, और ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे फोर्थ, के सेल है, एल सेल है, एम सेल है और एन सेल है। के अल्फा इसको बोलते हैं, के अल्फा। रुकिए और बेटर बनाने दीजिए, और बेटर, और बेटर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बेस्ट फिगर मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट यहां है, फर्स्ट ऑर्बिट यहां है तो सेकेंड ऑर्बिट यहां रखना पड़ेगा, थर्ड ऑर्बिट यहां रखा जाता है, फोर्थ ऑर्बिट और यहां रखेगा, इसको कहेंगे के। ये है एल और ये है एम और एन, के एल एम एन। ठीक है, के अल्फा इसको बोलते हैं, के अल्फा, ऐसे के अल्फा ये हुआ, ये है के अल्फा। एल, एल पे जो पहला लाइन आया उसको साइंस में बोलते हैं एल अल्फा। एम पे जो पहला लाइन आया उसको साइंस में बोलते हैं एम अल्फा, के एल एम, एम अल्फा, ऐसे बोलते हैं, के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा। ठीक है, अब तो सब पता चल रहा है। इसका बताइए, इसका बताइए, इसमें एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन। सो आप रियल फिगर आप पढ़े हुए हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट काफी दूर रहेगा, थर्ड ऑर्बिट कम नजदीक होता है, फोर्थ ऑर्बिट और गैप कम होता है। तो लेंथ ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी जो पढ़ेंगे तो एनर्जी में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है आपका, सो के अल्फा का सबसे बड़ा लाइन है। तो के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा एनर्जी। हमको वेवलेंथ चाहिए था, हम लोग को वेवलेंथ चाहिए, तो आप जानते हैं वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी बाई डेल्टा ई। तो वेवलेंथ में सबसे ज्यादा वेवलेंथ हो गया किसका, एम अल्फा, एल अल्फा, के अल्फा। सो अब हम लोग का पता चल रहा है, अब पता चल गया ये जो है, ये जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो किसका है, ये एम अल्फा का। सो ये है लैम्डा एम अल्फा। ये है एल अल्फा, लैम्डा एल अल्फा, के अल्फा, ये है लैम्डा के अल्फा, के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा। ये था। तो इस तरह आपको ग्राफिकल फॉर्म आपको बनाना था। इसको भी बना लीजिए, एक और कर लीजिए, फाइनल ग्राफ एक और कर लेते हैं हम लोग। बताइए तो इसी में जैसे मान लीजिए के अल्फा और एल अल्फा, के अल्फा, के बीटा और के गामा के लिए पढ़ना है। मान लीजिए के में ही रहा तीनों से, बनिए तो के अल्फा, के बीटा और के गामा के लिए। बताइए के अल्फा, के बीटा, क्योंकि के एल एम के साथ साथ एक ही सेल के लिए, के लिए पूछा जाता है, अल्फा, बीटा, गामा के लिए। तो आप जानते हैं ये है के अल्फा, और इसको बोलते हैं, ये जो दूसरा लाइन आएगा ऐसे लाइन, ये लाइन आया तो इसको साइंस में बोलते हैं के बीटा बोलते हैं। और जो तीसरा लाइन आया, ये जो थर्ड यहां से आया, ये लाइन आया, इसको साइंस में बोलते हैं के गामा। के अल्फा, के बीटा और के गामा, ऐसे के गामा बोलते हैं। तो एनर्जी में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी के गामा का है, सबसे ज्यादा एनर्जी के गामा का, के बीटा का, और फिर आ गया
के अल्फा का। और इस तरह वेवलेंथ में करेंगे तो वेवलेंथ में के अल्फा, के बीटा, के गामा। के अल्फा सबसे ज़्यादा, फिर हो गया के बीटा, फिर होता है के गामा। अल्फा बीटा गामा, ऐसे के अल्फा, के बीटा, के गामा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हो गया के अल्फा, तो यह है के अल्फा के लिए, यह है के बीटा और यह है के गामा। यह है लैम्डा के अल्फा, लैम्डा के बीटा, लैम्डा के गामा, ऐसे अल्फा बीटा गामा, इस तरह से। ग्राफ फाइनल, ग्राफ कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास हम लोग अब क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे एक्सरे पे, न्यूमेरिकल पार्ट। ग्राफ 100% फाइनल हो गया। क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास फाइनल भी हो जाएगा, एक्सरे कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और कुछ आइसोटॉपिक, आइसोटर्म से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।